परिस्थिति सहायता प्रतिनिधि इस वक्त अन्य कॉल पर व्यस्त है। आपकी कॉल का जल्दी उत्तर दिया जाएगा। हेलो। गुड इवनिंग सर। हेलो। गुड इवनिंग बस पे बोलिए सर। हाँ मैडम, ये बताइए कि सर्विसेज कब से शुरू होंगी? सर सर्विसेज कल के बाद से शुरू होने वाली है, सो जनवरी 3 के बाद से। नहीं, कल भी शुरू नहीं होगी मतलब? सो कल 3 तारीख है। 3 तारीख का एमडी का कन्वर्सेशन आया था किसी के पास, कवि राजन जी का। उसमें 3 तारीख से बता रहे थे वो शुरू होंगी। तो क्या कल 3 तारीख से शुरू होंगी कि कल के बाद होंगी? अभी 1 मिनट सर, लाइन पे रुकिएगा। हाँ। हेलो जी। और सर सर्विसेज कल से चालू हो जाएगी सर। आप सर्विसेज वगैरह सब यूज कर सकते हो सर। तो कल में कोई लिमिटेशन होगी कि मतलब कि ऐप से शुरू होगी कि ऐप और यात्राई दोनों से शुरू हो जाएगी? सर यात्री भी तो ऐप ही तो है ना सर। नहीं नहीं, आप समझो ना, यात्राई में भी पैसे पड़े हुए लोगों के और ऐप में भी पैसे पड़े हुए हैं। तो जो सर यात्राई पैसे का ट्रांसफर वगैरह जो है वो सब 3rd वीक ऑफ जनवरी के बाद नहीं, ही है। आप बात तो सुनो, मैं क्या क्या कह रहा हूँ। हाँ सर्विसेज बोलिए। शुरू होने का मतलब ये है कि हमारे पास ऐप में मान लीजिए 10,000 का बैलेंस पड़ा हुआ है, डेली 500 तो आ ही रहा है ना उसमें लोगों के पास। हम्म और यात्राई में भी लोगों का पैसा पड़ा हुआ है, ठीक है। हम्म तो ये जो पैसा पड़ा हुआ है लोगों के पास, तो ये दोनों सहित सर्विसेज, तो क्योंकि कोई ओपन वॉलेट तो है नहीं कि हम अपना पैसा बाहर से डाल रहे हैं इसमें। सर्विसेज तो हम जो पैसा होता है उसी से यूज करते हैं ना। हाँ सर। तो जैसे मान लीजिए कि मेरे पास यात्राई में मान लीजिए 50,000 रुपये पड़ा हुआ है, ठीक है। तो क्या जो मेरे यात्राई वॉलेट से ही तो पैसा कटेगा ना? हाँ सर। कंफर्म है आप इस पे? अगर आप यात्री यात्री में भी सर्विसेज है, पैसा पे में भी सर्विसेज है, ठीक जी। है सर। तो आप जिस टाइप की जैसी सर्विस यूज करोगे उस टाइप से आपके पैसे कटेंगे उस वॉलेट से। उस वॉलेट से कटेंगे? अच्छा हाँ ठीक सर। है। तो उसमें कोई ऐसी कंडीशन तो नहीं आएगी कि जो आपका करंट में कमीशन बना है उसी से कटेगा पैसा? जैसे हो क्या रहा है कि लगभग 24-25 नवंबर से पैसा नहीं आ रहा है लोगों के पास, ठीक है। अब हाँ इधर क्या हुआ कि कंपनी ने क्या किया कि 10 दिसंबर के बाद से मुझे लगता है कि जो नई ज्वाइनिंग हुई लोगों की, उससे जो कमीशन बन रहा है वो तो सीधे खाते में चला जा रहा है, चाहे मैं मंगा लूं या जिसने नई लगाई है वो मंगा ले, या जो मेरा सीनियर अगर उसका बन गया तो आ गया। तो नई ज्वाइनिंग तो हर आदमी लगा नहीं रहा है। तो जो हमारा बैलेंस यात्राई में पड़ा हुआ है कमीशन का, वो तो पुराना पड़ा हुआ ना। तो ऐसा तो नहीं कोई क्लास आ जाएगा कि कल को कि क्या नाम है कि जो आपका नया पेमेंट होगा वहीं से ये यात्राई पे ले ही आ जाएगा? नहीं नहीं सर, वैसा नहीं है। जो आपका पुराना पेमेंट है ना सर, हम्म। वो आपको जनवरी एंड तक आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा सर। जनवरी एंड तक आ जाएगा? अच्छा। हाँ सर, यात्री का पुराना। हाँ। यात्राई का ठीक है। पैसा पे का जो हमारे पास वॉलेट में पैसा है, पैसा पे वॉलेट में, इस पैसे को भी अभी हम बैंक में विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, यही ना? हाँ सर, इस मत कीजिएगा अभी फिलहाल के लिए, मत कीजिएगा। फिलहाल नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इससे भी हम हम्म। सर्विसेज ही यूज कर सकते हैं, हाँ सर। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि किसी ने एक बिग बाजार का कूपन बनाया पैजा पे वॉलेट से, आज की डेट में 5,000 रुपए का, लिमिट तो 5 ही हजार रहेगी ना, कि चेंज तो नहीं हुई है अभी? नहीं सर, 5,000 है। 5,000 का कूपन बनाया उसने आज अपने वॉलेट से, तो क्या वो कल फिर 5,000 का बना सकता है बिग हाँ सर बाजार पे? बना सकता है। हाँ सर बना सकता है। बना सकता है। अच्छा हाँ चलिए। सर। चलिए ये बात ठीक हो गई आपकी। हमको ये बात मैडम थोड़ा सा क्लियर कीजिए कि जो हाँ। ज्वाइनिंग 10 दिसंबर के बाद लग रही है उसको पैसे आप भेज रहे हो, पुरानों को नहीं भेज रहे हो, ऐसा क्यों? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है कि पुराने और नए करके। उनका भी नया जिन्होंने किया है उनका किसी का हो रहा है और किसी का रेफरेंस नंबर 00 आ जा रहा है जी। फर्स्ट इसमें। हाँ।
तो हम लोग इसलिए सबको ही मना करके रखे हैं, फिलहाल के लिए कुछ विड्रॉ मत कीजिएगा। 3 जनवरी के बाद से ही सारे विड्रॉ कीजिएगा, वो भी एक बार आप ऑफिस में कॉल करने के बाद ही कीजिएगा। नहीं, वो तो आपने भी बता दिया ना, वो तो अभी आपने बता दिया कि अभी फिलहाल उसको विड्रॉ मत कीजिए, आप सर्विसेज में यूज कीजिए, ये तो आपने बोल दिया उस चीज को, ठीक है। तो एक सवाल का मैडम थोड़ा सा टेक्निकली जवाब चाहिए मुझे आपसे, कि जैसे कंपनी में 4 से 5 लाख लोग ज्वाइन है, जहां तक हम लोग समझते हैं। नहीं सर, 2 लाख। 2 लाख लोग ज्वाइन है, चलिए ठीक है। 2 लाख लोग ज्वाइन हैं, जिसमें से 20 नवंबर के बाद से लगभग पेमेंट ना के बराबर आया लोगों के पास। एवरेज जो है, मैं ये मान के चलता हूँ कि 2000-3000 आज की डेट में हर आदमी के वॉलेट में पैसा पड़ा होगा। तो क्या 2000 रुपए के हिसाब से अगर मैं कहता हूँ, अगर 2 लाख लोगों में 1 लाख लोग कूपन बना रहे हैं, तो क्या इतना पीछे बैकअप है कि मतलब सबका कूपन, भाई चाहे पेमेंट बैंक में मंगाए चाहे थर्ड पार्टी हम सर्विसेज में यूज करें, पैसा तो कंपनी को देना ही है ना उसको। ऐसा तो है नहीं कि बिग बाजार हमसे 6 महीने बाद पैसा लेगा, बिग बाजार भी तो पहले ही पैसा लेगा ना। हाँ सर। तो क्या इतना बैकअप है सिस्टम में? हाँ सर है। और एक और बात, अगर आपका वाउचर अभी क्रिएट हो चुका है जी, ठीक है, और इनिशिएट करके आए तो उसी दिन रात का आपका वाउचर पिन सब कुछ आ जाएगा। उस टाइम पे नहीं आया तो भी उसी दिन रात को अगर इनिशिएट हुआ तो उसी रात को आ जाएगा, नहीं तो ऑन स्पॉट में आपका वाउचर बन जाएगा सर। ठीक है सर। नहीं, अभी तो सिस्टम ये होता है कि हम अपना वाउचर अप्लाई करते हैं तो हमारे वॉलेट से उतना पैसा कट जाता है और हमारे पास एक मैसेज आ जाता है कि ये कार्ड नंबर आपका ये है, ये आपका ई पिन है, जिसको हम जाके वहाँ दिखा देते हैं, है ना। अब आप अभी भी तो सिस्टम वही रहेगा ना? हाँ सर, अभी भी वही अगर रहेगा। किसी वजह से मान लेते हैं ट्रांजैक्शन में प्रॉब्लम है या नेट में प्रॉब्लम है या सर्वर पे उस समय दिक्कत है और उसका पैसा वॉलेट से कट गया और किसी वजह से पिन नहीं आया, तो मेरे ख्याल से 24-36 घंटे में उसका बैलेंस वापस आ जाएगा उस पे। बैलेंस नहीं सर, वाउचर ही इनिशिएट हो जाएगा। अच्छा, वाउचर ही आएगा। जैसे अभी बीच में हुआ था कि जैसे हमने बनाया और हमारा नहीं बना, हमारे वॉलेट से पैसा कट गया लेकिन बाद में वो रिफंड भी आया है। अच्छा, वो रिफंड भी आया, हमारे वॉलेट में आ गया पैसा। अच्छा, शायद इनिशिएट करके नहीं हुआ होगा इसीलिए आपको रिफंड आ गया सर। अगर इनिशिएट आता जैसे है हमने तो आप प्रेस्टीज का कूपन बनाया हमने मैडम, ठीक है, हमारा एक कूपन बन गया, दूसरा हमने फिर बनाया, मतलब दूसरी आईडी से अपने, तो उससे हमारा पैसा विड्रॉ हो गया, मतलब चला गया, इनवॉइस जनरेट हो गई, लेकिन हमारे पास वो नहीं आया। फिर हमने कस्टमर केयर पे फोन किया तो कस्टमर केयर ने हमको तीसरे दिन हमारे उसमें रिफंड आ गया पैसा। हो कई सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि मैं ही इकलौता नहीं हूँ इसमें जो आ गया था। तो अभी भी तो सिस्टम लगभग उसी तरीके से रहेगा ना, मोटा मोटा। नहीं सर, इसीलिए तो इतना टाइम लग रहा है ना सर प्रॉब्लम सॉर्ट होने में, ताकि अभी थोड़ा टाइम लगे तो लगे लेकिन बाद में कस्टमर्स को तकलीफ ना हो करके हम लोग थोड़ा ज्यादा ही टाइम लेके एक एक फर्क के टाइम कुछ ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा टाइम हो गया, इसलिए सर आपको आगे जाके प्रॉब्लम ना आए करके सब कुछ चल रहा है सर, और कुछ नहीं। अच्छा, कुछ ऐसा भी कंपनी रिस्ट्रिक्शन लगाने जा रही है कि सपोज दैट 29,500 की कोई आईडी लगाता है कंपनी में और उसको कंपनी जो वो करती है कि हम 54,500 रुपए इनको देंगे 109 वर्किंग डे में, 500 रुपए वर्किंग डे के हिसाब से। तो आदमी के पास 54,500 आता है तो बहुत मैक्सिमम लोग बैंक में ही विड्रॉ करते हैं, मैक्सिमम लोग, ठीक है। तो क्या कुछ ऐसा भी लगाने जा रही है कि आप इतना ही रुपया बैंक में मंगा सकते हैं, इतने को आपको सर्विस में यूज करना है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। मेन हमारा अभी कंपनी का क्या है, विड्रॉ से भी आप थोड़ा सर्विसेज हमारी और यूज कीजिए, जैसे आप पेटीएम में यूज नहीं तो कंडीशन लगा दे ना, कंपनी कंडीशन को नहीं लगा देती इस तरीके की, कंडीशन लगा दे, इसमें कोई नई चीज थोड़ी है। बिल्कुल, मैं इसके फेवर में हूँ कि हम 5,000 रुपए बैंक में मंगा रहे हैं। अगर 5,000 रुपए एक लाख लोग अगर कंपनी से 5,000 रुपए का, मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि बिग बाजार की परचेजिंग करते हैं, कंपनी की कंडीशन रहे 50 करोड़ रुपए का कंपनी बिग बाजार को बिजनेस देती है, तो 5-10 लाख रुपए तो कंपनी के भी खाते में आना चाहिए ना कमीशन के तौर पे। भाई वो तो बिग बाजार कंपनी को देगा ना, लेकिन आदमी को करना चाहिए, तो कुछ ऐसी कंडीशन भी लगनी चाहिए, इसमें कोई बुराई थोड़ी है। वो सब हाँ, ये तो खैर कंपनी का पार्ट है, तो आप मतलब उसको बोल सकते हो। तो आपने अभी कहीं पे कंफर्म किया है, जब मैं आपसे बात कर रहा था कि कल से सर्विसेज शुरू हो जाएंगी? हाँ सर। मतलब आज रात के 12 बजे के बाद जब ऐप शुरू होगा 1-1.5 घंटे के लिए जो बंद रहता है, उसके बाद हम इसकी सर्विसेज यूज कर सकते हैं ना?
सर। और बैंक विड्रॉल के लिए हमें कंपनी से अभी कंफर्म करना पड़ेगा कब से हमें बैंक विड्रॉल करना है। हाँ सर। यही कह रहे हो ना आप? हाँ लेकिन सर। हमने मैडम देखा कि जो लोग अभी जुड़े थे, मतलब आप कह रहे हो, लेकिन हमारे जी टीम में कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जो 10 तारीख के बाद जुड़ा हो और उसका पैसा ना आ रहा हो। ये एक साइन बड़ा गलत जाता है कि जो आज जुड़े उसको पैसा दे रहे हो, जो पुराना है उसको पैसा नहीं दे रहे हो। इसका मतलब जो 2 महीने आज जो जुड़ गया 10 दिसंबर के बाद, उसको भी क्या 2 महीने ऐसे ही चलाने के बाद उसको भी इसी तरीके से पैसे की दिक्कत आ जाएगी? नहीं सर, एक्चुअली 5 दिसंबर के बाद भी जो जुड़े हुए हैं उनका भी पेमेंट वगैरह रुका हुआ है सर। नहीं, हाँ। मैं 5 दिसंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 10 दिसंबर की बात कर रहा हूँ, 10 के बाद की। तो वही हुआ सर, 5-10 मतलब उसी महीने के अंदर। हाँ, बीच में तो एक ऐसी न्यूज आ गई कि 23 नवंबर के बाद जिसने आईडी लगाई है उसका पेमेंट आ जाएगा। लोगों ने, अच्छा, जिन लोगों का मैडम ये जो बैंक रेफरेंस या TUP 00 हुआ है, तो इसका क्या, इसका कंपनी क्या कह रही है कि उनके वॉलेट में पैसा आ जाएगा कि क्या नाम है कि वो ऑटोमेटिकली उनके खाते में जाएगा पैसा? खाते में जाएगा सर। वॉलेट में नहीं आएगा ना वापस, जैसे रिफंड आ जाए फिर वो अपना निकालते रहे? नहीं सर, ऐसे नहीं आएगा, वॉलेट में आएगा। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि कल से सर्विसेज शुरू हो जाएगी, है ना? सर्विसेज खाली कल से शुरू होगी सर। बाकी जो पहले का TUP वगैरह है, नवंबर का TUP जनवरी फर्स्ट वीक में क्लियर होगा। दिसंबर जो भी रेफरेंस नंबर और TUP था वो सेकेंड वीक ऑफ जनवरी के अंदर, सेकेंड और थर्ड वीक के अंदर अंदर दिसंबर का क्लियर होगा सर। अच्छा, एक्चुअली डेटे मैडम इतनी मिल गई ना हम लोगों को कि समझ में नहीं आया कि क्या है क्या नहीं है। और हकीकत यह है कि बिजनेस बहुत रुक गया इस वजह से। पैसा तो जिसका नहीं आ रहा है उसका तो जवाब हम लोग दे ही रहे हैं, लेकिन शायद सिस्टम सही होता तो पैसा और अच्छा आ गया होता। अब तक कंपनी के साथ भी हम लोग लगे रहते कि क्या है क्या नहीं है। अच्छा, एक समस्या और आई कि अभी बीच में अंदर की एक खबर है कि अगर किसी लीडर का 10 लाख रुपए का बिजनेस हो चुका है तो उसको हर हफ्ते एक आईडी देनी है कंपनी में। ऐसा आप लोगों के पास भी कुछ है? यात्राई में उसको मतलब 10 जिसका 5 लाख हुआ उसको भी देना है? हाँ सर। 5 लाख वाले को क्या देना है? आईडी ही है सर। नहीं, यात्री की तो कहीं कहीं लिख के तो देती नहीं कंपनी। इस तरीके की चीजों को सुनने में ही आती ही बातें ये तो, कहीं ऐप पे ही इस चीज को बता के दे। अच्छा, दूसरी चीज मैं मान लेता हूँ कि अगर किसी ने 10 लाख का दिया तो ऑलरेडी उसका 3-4 लाख रुपए तो कमीशन तो जनरेट हो चुका है, लेकिन कंपनी ने उसको दे थोड़ी दिया हो, तो उसके सिस्टम पे ही शो करता है अभी आज की डेट में। क्योंकि हम समझ में आता है कि 20 नवंबर 21 नवंबर के बाद से तो किसी को पैसा ही नहीं मिला यात्राई से, तो उसका पैसा रोकने का कोई तुक ही नहीं बनता। पहले पैसा तो दो आप उसको। पैसा आपने दिया नहीं और नए बिजनेस का क्लास लगा के उसका पेमेंट रोक के पड़े हो वहां से आप। ये सब बातें हम लोग, जैसे आप तो कस्टमर केयर पे बैठे हो, आपको तो जितनी चीज बताई जाएगी आप उतना बोलोगे। ये सब बातें हम किससे शेयर करें? इन चीजों को किससे कहें? इन बातों को हम लोग, कोई कंपनी अपने ऐप पे कहीं सिस्टम पे चीजें ही नहीं लिख के देती कि क्या है कैसे क्या होना है। कोई यूट्यूब पे डाल देता है, कोई लीडर बात कर लेता है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये बातें जो है मैं ग्रुप में आगे बढ़ा दूंगा कि भैया हाँ परेशान ना हो, देखो कल से कंपनी ने कहा है सर्विसेज शुरू होने को। तो इसका मैडम कैसे कंफर्मेशन होगा कि 10 लाख या 5 लाख वालों का? सर 1 मिनट तो आप अगर कोई सीनियर हो तो मेरी बात करा दें तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। सर आपको जो पूछना है क्वेरी आप मुझसे पूछिए सर, मैं आपकी सॉर्ट आउट करने के लिए। तो आप मुझे बताइए, मैंने सारी चीजें सुन ली आपकी। अब मुझे आप एक सवाल ये बताओ कि जिन लोगों ने यात्राई से 5 लाख रुपए अब तक कमा लिया है इस कंपनी से, उनको भी क्या आईडी का कंपनसेशन है, वो है इसमें? और कितनी आईडी उनको डालनी है अगर ऐसा कोई है तो? कहीं पे कुछ ऐसा है? 5 लाख का नहीं है। ठीक है। गोल्ड एंड प्लैटिनम पैकेज वालों को वंस इफ दे क्रॉस 10 लाख रुपए अगर वो क्रॉस कर चुके हैं, हफ्ते में उनको एक आईडी बनानी पड़ेगी, नहीं तो उनका रेफरल कमीशन विल नॉट बी क्रेडिटेड। अच्छा, गोल्ड, एक सेकंड, ठीक है मैं सुन लिया। गोल्ड आईडी कितने की है? 59,000 की शायद। हाँ सर। ठीक है, 59,000 की तो 20 नवंबर से पहले आईडी नहीं लग रही थी। 29,500 से ऊपर आती नहीं थी आईडी उसमें। 29,500 से ऊपर आईडी नहीं आती थी उसमें। और गोल्ड और प्लेटिनम जो आईडियां हैं शायद मेरे ख्याल से अगस्त तक चली हो, अगस्त के बाद वो भी बंद हो गई हैं।
तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में कोई आईडी 5,900, 11,800 और 29,503 आईडी चलती थी। तो 10 लाख उनसे कैसे बात कर लेंगे कि 10 लाख की आईडी उनकी हो, 10 लाख का उन्होंने यात्रा कमीशन उठा लिया। हाँ, 29,500 के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी आईडी लगी सिल्वर पैकेज वाली, उन्होंने 10 लाख कमा लिया। तो उनके साथ फिर ये नियम ही नहीं लागू होना चाहिए था। हेलो, हाँ सर बोलिए, मैं आप सुन रहे हो इस बात को? तो ये चीज है, नंबर 1 यहीं पे कंफर्मेशन है। और मेरे जानने में 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने 29,500 की आईडी लगाई है, आज 10 लाख रुपए उनका बन चुका है, और इधर इस बीच में 10 दिसंबर के बाद उनकी टीम में आईडी पड़ी है, लेकिन उनका कमीशन नहीं बना, उनके नीचे वालों का बन गया। क्लास यही बताया जाता है लीडर के माध्यम से कि इसमें जो है एक आईडी देनी है आपको। और सबसे बड़ी चीज ये है कि एक आईडी देनी है, मैं एग्री हूं, लेकिन जो आपने उनको 3 लाख 4 लाख रुपए का कमीशन आज की डेट में उनकी यात्रा ही वैलेट पे ही पड़ा हुआ है, जो सिस्टम के फेलियर की वजह से उन्होंने अपने हाथ में भी नहीं लिया, वो तो कंपनी के ही पास पैसा पड़ा हुआ आज की डेट में, तो उनका पैसा क्यों रोक दिया फिर कंपनी ने? सर उनका ही मैं बोल रही हूँ कि जनवरी एंड तक उनका पैसा भी उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, सुन लिया मैंने आपकी बात को। लेकिन जो कमीशन बना अभी 10 दिसंबर के बाद का, और आदमी 10 लाख रुपए कमा चुका है, ठीक, तो उसका पैसा तो नहीं आया। जो अभी 3-4 दिनों में पैसा लोगों ने बना, कमीशन बना है, उस पर तो नहीं आया भाई। आप आएगा सर, अब भी आएगा। नहीं, आप बात समझो मैडम, मैं क्या कह रहा हूँ, फिर आप कंफ्यूज हो रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ कि एक बंदा है जिसका जो है 10 दिसंबर तक 10 लाख रुपए उसने यात्राई से बना लिया, ठीक, जिसमें से 6 लाख रुपए उसने सर्विसेज में अपने बैंक अकाउंट में XYZ ले लिया, ठीक है। उसका 10 दिसंबर से पहले और अब तक का मिला के 4 लाख रुपए उसके वॉलेट पे, यात्राई के वॉलेट पे पैसा शो करता है, ठीक है। जो कंपनी में सिस्टम अपडेशन की वजह से उसके खाते में या उसने सर्विसेज नहीं यूज कर पाया, लेकिन यात्राई पे उसका बैलेंस 4 लाख रुपए होता है, ठीक है। 15 दिसंबर के आसपास कंपनी कहती है कि साहब आपको इसमें एक आईडी, हर हफ्ते एक आईडी देनी है इसमें अपने डायरेक्ट से। बिल्कुल ठीक है, देनी है। और 15 दिसंबर के बाद उसकी टीम में 2-3 आईडी भी लग जाती है। जाहिर सी बात है कि जो उसका 4 लाख का बिजनेस जो वॉलेट में पड़ा हुआ था, वो 15 दिसंबर के बाद जब आईडी लगी तो वहां पे कितना हो गया, 4,10,000, 4,05,000 या 4,20,000 रुपया, ठीक है। लेकिन जब वो पैसा लेने वहां जाता है तो उसका पैसा ही नहीं बनता, उसकी टीम में बन जाता है। क्यों? क्योंकि उसने आईडी नहीं दी वहां पे डायरेक्ट वाली। और डायरेक्ट आईडी जब देगा, और जो 4 लाख है वो कंपनी ने उसको दिया नहीं है, उसके सिस्टम पे शो कर रहा है अभी वो, तो लीडर कैसे काम करेगा फिर? कम से कम उतना पैसा तो रिलीज होना चाहिए ना उसका वहां से। हाँ सर है। अब समझो तो इस बात को, ये जो मैं पूछ रहा हूँ, आप जब भी कल सुबह आप लोगों का होगा तो इस चीज को फिर मैं आपसे बात करूंगा इसके बारे में, तो कम से कम ये चीज तो कंफर्म हो भाई। उसका आपके डाउनलाइन में कितने लोग हैं सर? है आपके डाउनलाइन में कितने लोग हैं? मेरे डाउनलाइन में मैडम 300 प्लस है। ओके सर। और हम 300 लोगों को लीड करते हैं, तो कम से कम हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि क्या, हमारा उद्देश्य इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है कि हम कहें लोग पैसा लगाते चलो। हमारा उद्देश्य इसमें यह है कि नए लोग जुड़ते चले। पंकज श्रीवास्तव या XYZ नाम के 10 आदमी ना हो जाए एक ही जगह के, अलग अलग नो हो, यूजर बने, यूजर हो, तभी तो सर्विसेज यूज करेंगे लोग। तभी तो कंपनी बैंक के पास खड़ी होगी, कि RBI के पास खड़ी होगी, गवर्नमेंट बॉडी के पास खड़ी होगी। मेरे पास 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख, 50 लाख लोगों का डाटा बेस है साहब। हम बिग बाजार से कहेगी कि साहब मैं 2 लाख रुपए, 2 लाख लोग मेरे यहाँ से रोज परचेजिंग करते हैं, या हर महीने में 2 लाख लोग परचेज करते हैं। 2 लाख इंटू 5,000 कर देंगे, 100 करोड़ रुपए की परचेजिंग हो गई। 100 करोड़ रुपए का एक ही कंपनी टर्नओवर दे रही है, तो क्यों नहीं बिग बाजार इस कंपनी को 10% टोटल टर्नओवर पे पैसा देगी महीने का। बिल्कुल, ये कंपनी की बचत होगी ना ये जो दे रही है। हमें तो हमारा 5,000 मिल गया, हम खुश हैं कि हमें पैसा मिल गया और हमने अपना बिग बाजार से सामान ले लिया। लेकिन कंपनी ने तो बिग बाजार को 100 करोड़ का बिजनेस दे दिया। ये भी तो एक चीज है ना मैडम। हाँ सर। है ना। तो इन चीजों को थोड़ा सा कंफर्म कीजिएगा, और अगर हो सके, संभव हो सके, तो मैं जिस नंबर से फोन कर रहा हूँ, एक आध मेरी, क्योंकि मैं पिछले 3:30 बजे से इस फोन को मिला रहा हूँ लगातार,
और अब जाके मुझे 15 मिनट या 20 मिनट जो भी मेरी बात हो रही है आपकी, तब फोन लगा है ये। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये छोटे से अगर एक आध क्यूरीज हैं जो है, अगर आप हमें इसको दूर कर दोगे, ठीक है, तो हमें 500 लोगों को आगे कन्वर्सेशन करने में बहुत आसान हो जाता है। हाँ, क्योंकि हर आदमी, अगर ये 500 लोग इस चीज को जान जाएंगे तो कम से कम आपकी लाइन 500 लोगों में अगर 300 लोग फोन मिला रहे हैं तो कम से कम 300 लाइनें तो खाली रहेंगी आपकी। ठीक है सर। ठीक है, क्या शुभ नाम होगा मैडम आपका? सर मेरा नाम नायरा। नायरा जी, ताकि जो है कभी बातचीत हो तो ये तो ध्यान रहे कि बात किससे हुई थी। एक राकेश जी हैं, उनसे बात हुई, उनसे भी मैंने कहा था, बोले ठीक है मैं फोन कराऊंगा, कोई फोन नहीं आया। एक मीना जी हैं, उनसे बात हो चुकी है मेरी, ठीक है। तो क्लियर ही नहीं हो पाता है तो कैसे क्या करें हम लोग। हाँ सर। और समस्या इस बात का भी एक डर लगता है कि 5,000 रुपए अगर हर आदमी इस कंपनी से निकालने चले, अगर किसी भी मद में निकालना चले, तो 2 लाख के हिसाब से 10 करोड़ रुपए रोज दे सकती है कंपनी। ये बहुत बड़ा इशू है। ठीक है सर, आपका जो भी है मैं अपने बैकएंड टीम से बात करती हूँ, तो ठीक है सर। और मैडम इस नंबर से मैंने कई बार कंप्लेंटें नोट कराई हैं जिनका टीओपी है या बैंक रेफरेंसेस, जी खैर उसको तो कहना ही नहीं, आपने तो बता दिया कि वो जनवरी के फर्स्ट वीक में बोला है, नवंबर का आपने? हाँ, तो जनवरी के फर्स्ट वीक में होगा नवंबर का। हाँ। एंड दिसंबर का जो भी है वो जनवरी सेकेंड और थर्ड वीक के अंदर अंदर होगा सर। ओवरऑल ये कह सकते हैं कि जनवरी 31 तक सारा टीयूपी या बैंक रेफरेंसेस क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा सर। हाँ ठीक है मैडम, उससे पहले ही हो जाएगा। हाँ तो चलिए अब देखते हैं कल सर्विसेज की, देखते हैं शुरुआत होती कि नहीं होती है। ओके सर। ठीक है, ओके, थैंक यू मैम। कोशिश कीजिएगा, अगर ये मेरा नंबर है, पंकज नाम है मेरा, आपके सिस्टम पे भी शो कर रहा होगा। एक आध मेरे सवाल है, अगर क्लियर हो जाए तो हम आपकी लाइन को 500 लोगों से तो कम से कम अलग करा ही सकते हैं। हाँ सर, ठीक है सर। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू फॉर कॉलिंग सर।